कर गए? आपने वादा किया था मेरा अबॉर्शन कराने। और मैं क्या करती? तेरी फिक्र के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। और तेरे जीजू इसी शर्त पर तुझे ढूंढने के लिए निकले थे। लेकिन ये बता, सिद्धांत कहाँ है और तू कहाँ मिली इन्हें? सिद्धांत को मेरी आंखों के सामने किडनैप कर लिया गया है। क्या? लेकिन उस रात तो तुम लोग हॉस्पिटल से। बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई दीदी, और बहुत सारी टेंशन भी। सिद्धांत! मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। विक्रम, इतनी अर्जेंसी में मुझे यहाँ बुलाकर तुम खुद ही गायब हो गए। पता है कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और तुम अपना सेल फोन भी यहाँ छोड़ गए थे। वैसे तुम गए कहाँ थे? तुम्हारे घर से निकलने के बाद शामली का फोन आया था। उसने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने प्लान चेंज कर दिया और शामली के पास पैसे नहीं थे, तो मैं उसे छोड़ने गया था। ओह, हाउ नाइस। तो आखिर तुमने श्यामली को उसके बॉयफ्रेंड से मिला ही दिया। Such a great man you are. Anyways, वो लड़का कौन था? कैसा था? मैं उससे मिला नहीं। शायद शामली नहीं चाहती थी कि मैं उससे मिलूं, इसलिए उसके आने से पहले मैं वहां से निकल गया। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। आज तुम्हारी वजह से श्यामली को उसका प्यार मिल गया, और मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। अब दोबारा तुम मेरे हो। हमारे बीच में कोई श्यामली नहीं, कोई दीवार नहीं, और तुम्हें किसी और से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं। Stop this nonsense, पूजा। शारदा, शारदा, साहब आ गए आप? शारदा, उस लड़की का क्या नाम है जिसके साथ रवि की शादी हम करने वाले? जी वो कोमल जीजा जी, कोमल। कोमल, कोमल। हाँ, उससे कहो, उसके घर वालों से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी, मैं बस उन्हें अभी फोन कर देती हूँ। और हाँ, मुमकिन है कि रवि और विक्रम की शादी हम अगले हफ्ते करवा दें। अगले हफ्ते? हाँ शारदा, अगले हफ्ते। क्या हुआ बहना, कहाँ खो गई? कन्हैया, अब बस 9 महीने और 1 हफ्ता। 9 महीने और 1 हफ्ता? क्या मतलब, क्या होने वाला 9 महीने और 1 हफ्ते में? अगले हफ्ते रवि की शादी, और फिर 9 महीने में रवि का बच्चा, और मेरा सपना पूरा। हाँ कन्हैया, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। साहब के इस घर पर
और सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ हमारा कब्जा होगा, सिर्फ हमारा राज होगा। बहना, अपने इस सपने में खोकर इस हकीकत को मत भूल जाना कि रवि के साथ साथ उस दिन विक्रम की भी शादी हो रही है। और अगर रवि से पहले विक्रम बाप बन गया तो क्या होगा आपके सपने का? तूने क्या कसम खा रखी है हमेशा उल्टा सोचने की? जब भी मुंह खोलता है बस अशुभ बातें ही बोलता है। तू देखना, विक्रम से पहले मेरा बेटा रवि ही बाप बनेगा। कोमल, मैं तो तुम्हें गुड न्यूज देने आया था और तुमने मुझे अंधा बना दिया। रवि, मैं कोमल नहीं आंटी हूँ। सॉरी आंटी, वो That's okay. ओफो मम्मा, आप बीच में क्यों आ गई? ये क्या पागलपन है? हाँ बेटा, इतने अच्छे खानदान के लड़के को तुमने अंधा बना दिया। सॉरी बेटा। इट्स ओके आंटी जी, इट्स ओके। मम्मा, मैं रवि की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ऑब्जर्व कर रही थी कि अंधे इंसान की एक्टिंग कैसे होती है। क्या पता संजय जी ब्लैक पार्ट 2 बनाए और मुझे रानी मुखर्जी का रोल मिल जाए। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? और इसके साथ तुम्हारा क्या होगा? कोई बात नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं। कोमल की खुशी में तो मेरी खुशी है ना। अरे मैं आपको गुड न्यूज देना तो भूल ही गया। डैडी जी कोमल और मेरी शादी के लिए एग्री हो गए हैं। वो आपको देखना चाहते हैं, शादी की बात करने के लिए। मुझे? मम्मा को क्यों देखना चाहते हैं? अरे 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 मम्मा से इसलिए मिलना चाहते हैं मम्मी डैडी कि आपसे रिश्ते की बात कर सकें। ओह वेरी गुड, तुम जब कहोगे हम आ जाएंगे। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। ओके आंटी जी। मम्मा, मेरे लिए शुगर फ्री। क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया? शामली, अब तेरे जीजू को कोई नहीं रोक सकता। वो तेरे बच्चे को नहीं दीदी, जीजू को ऐसा नहीं करने दूंगी। किसी भी कीमत पे मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। कैसे रोकेगी उन्हें? वो नहीं रुकेंगे। जैसे ही वापस आएंगे ना, तुझे हॉस्पिटल ले जाने की जिद करेंगे वो। जीजू इतने बेरहम हो सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था दीदी। आपको सुनने में शायद बुरा लगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सिद्धांत को अगवा जीजू ने ही करवाया है। इस हद तक गिर सकते हैं जीजू? पहले तो जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं, सिद्धांत को अगवा कर दिया और अब मेरे बच्चे को भी मारना चाहते हैं। क्या मेरी खुशी की, मेरे इमोशंस की उन्हें कोई परवाह नहीं? एक बात तो जानती हूँ दीदी कि सिद्धांत का इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, और सिवाय जीजू के ये काम और कोई नहीं कर सकता। मेरा दिल तो नहीं मानता है कि तेरे जीजू ने सिद्धांत का किडनैप करवाया हो। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है ना, तो वो कबूल नहीं करेंगे। इसलिए गलती से भी तू ये बात अपनी जुबान पर मत लाना, वरना वो गुस्से से भड़क उठेंगे। जीजू ने जो कुछ भी किया है ना दीदी, गलत है, बहुत गलत है। लेकिन मेरे बच्चे को मारने का पाप मैं उन्हें नहीं करने दूंगी। और जो कुछ भी उन्होंने सिद्धांत के साथ किया है ना दीदी, वो भी उन्हें मानना होगा। मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। हे भगवान, क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं अपने बच्चे की जान? बेचारी दीदी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। जीजू को रोक सकना उनके बस की बात नहीं। किसकी मदद लूं मैं? किसकी?
किसे फोन कर रही थी? मैंने पूछा किसे फोन कर रही थी? सुनिए, आप ये पानी पी लीजिए ना। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम नजर नहीं रख सकती इस पर? क्यों अकेला सोई से? और सामने बताओ किसे बात कर रही थी तुम? विक्रम को फोन कर रही थी। विक्रम से? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करना, समझी? मैं जानती हूँ कि आप ही ने सिद्धांत को किडनैप करवाया है। सिद्धांत को? पागल हो गई है तुम्हारी बहन, पागल। आपके अलावा ऐसी हरकत और कोई नहीं कर सकता। देखो, बेकार की बातें मत करो मेरे साथ। आप ये सब कुछ विक्रम से मेरी शादी करवाने के लिए कर रहे हैं ना? कोई फायदा नहीं कि विक्रम मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। हाँ, मैंने विक्रम को सब कुछ बता दिया है, मेरे और सिद्धांत के अफेयर के बारे में भी और मेरी प्रेगनेंसी के बारे में भी। और उसे मेरे इमोशंस की आपसे ज्यादा परवाह। इनफैक्ट उसने ही सिद्धांत के साथ भागने में मेरी पूरी मदद की। अच्छा, विक्रम ने मदद की? अगर ऐसी बात होती ना तो सिंघानिया साहब कब का मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर चुके होते। ये कहानियां मुझे मत सुना। और तुम, मुझसे वादा किया था ना तुमने कि जब ये घर लौटेगी तो इसका अबॉर्शन करवाने के लिए तुम खुद इसे लेकर जाओगी। दीदी, समझा दीजिए इन्हें कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेरा सिद्धांत आएगा और मुझसे शादी भी करेगा। सिद्धांत वापस आएगा, शादी करेगा तुमसे। हाँ, चलो चलो चलो, मैंने कहा चलो। सुनिए, आप एक बार सोचिए तो। अभी सोचने समझने का वक्त नहीं है, समझी? चलो चलो, मैंने कहा चलो। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। चलो, मैंने कहा ना, चुप। साहब, आप पहले अंदर चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे सिद्धांत का कुछ पता चला? जी हाँ, पहले अंदर चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप बताते क्यों नहीं? कहाँ है सिद्धांत? किसने उसे किडनैप कराया था? देखिए, उसका किडनैप किसने करवाया ये तो हम नहीं जानते। वैन के खाई में गिरने से मौजूदा तीनों लोगों की मौत हो गई है, लेकिन वैन ब्लास्ट होने की वजह से तीनों लाशें बुरी तरह से जल गई हैं। उन्हें पहचान पाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, वैन का नंबर वही है जो आपने हमें बताया था। और तीनों लाशों में से एक लाश का हुलिया भी वैसा ही है जैसा आपने सिद्धांत का बताया। हवलदार, और उसकी मुट्ठी में एक मंगलसूत्र मिला है। क्या आप इसे पहचानती हैं?
जैसे ही तुम ठीक हो जाती हो हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे दूर, बहुत दूर। और मैं वादा करता हूँ तुमसे, इस बार लेट नहीं होगा। और तुम लेट भी हो गए ना सिद्धांत, फिर भी मैं तुम्हारा आने तक इंतजार करूँगी। और उसकी जेब में से कुछ आधी जली हुई चीजें भी मिली है जिस पर उसका नाम लिखा है। सॉरी, ही इज डेड।